इस फ्लावर के पार्ट को देख रहे हैं सब लोग, ठीक है। इसमें मेल फीमेल दोनों फ्लावर पार्ट्स हैं। ये फ्लावर आपने देखा होगा, ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये येलो वाले पार्ट, ये आपके सारे स्टेमन्स हैं, विच इज़ अ मेल पार्ट। और ये ऊपर ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये आपका पिस्टिल है, विच इज़ अ फीमेल पार्ट। तो इस पार्ट के बारे में बात हो रही है। अगर ये इसका एक पार्ट देखें हम लोग, ये देखिए, ये ठीक है, ये आपका एक स्टेमन है, इसका ये फिलामेंट और ये इसका एंथर। अब इसका जो एंथर है ये एक्चुअली में फीमेल गैमेटोफाइट को जन्म देगा। फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? एंथर में होता है। एंथर का सेक्शन अगर हम यहाँ से कट करें, ये सेक्शन यहाँ से अगर कट करें और इसको देखें इस तरह से, ठीक है, ये है टीएस ऑफ एंथर। तो इसमें आप देखेंगे कि ये पूरा यहाँ से ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसका नाम ही होता है कनेक्टिव, एक्चुअली में स्टेराइल होती है, इसका गैमेटोजेनेसिस में कोई भी रोल नहीं होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, इस पार्ट इधर से यहाँ तक का पार्ट, ये पूरा एक लोब, और यहाँ से यहाँ तक एक लोब, यानी ये पूरा स्ट्रक्चर आपका एक लोब हो गया, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपका दूसरा लोब हो गया। तो एंथर आपका बाइलोब्ड होता है और हर लोब में देखिए दो कंपार्टमेंट्स हैं, एक ये कंपार्टमेंट, एक ये कंपार्टमेंट, तीसरा ये, चौथा ये। तो एक लोब में दो कंपार्टमेंट और फिर ये दूसरा लोब, दूसरे लोब में भी दो कंपार्टमेंट। तो जो एंथर हमारा ये बाइलोब्ड है, इसमें दो लोब्स हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, एक ये पूरा का पूरा लोब और ये एक पूरा का पूरा लोब। तो एंथर आपका बाइलोब्ड है और हर लोब में दो कंपार्टमेंट्स हैं। इन्हीं दो कंपार्टमेंट्स को हम लोग बोलते हैं थीका। जो कॉर्नर्स देख रहे हैं आप, ये पूरा कॉर्नर, ये पूरा कॉर्नर, ये और ये कॉर्नर, तो ये जो चार कॉर्नर्स हैं एक्चुअली में चार थीका हैं। तो हर लोब में दो थीका हैं, इसलिए कहा गया है कि इसका हर एक लोब डाइथीकस होता है। तो पॉलन जो आपका सैक है, जो आपका ये एंथर है, ये बाइलोब्ड है और इसमें दो थीका है। लिखा भी हुआ है, ईच एंथर इज बाइलोब्ड दैट इट हैज़ टू लोब्स एंड ईच लोब इज डाइथीकस दैट इज हैज़ टू थीकस और कंपार्टमेंट एंड ईच थीका कंटेन्स वन माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? देखिए, ये जो सर्कुलर पार्ट देख रहे हैं आप, ये पूरा सर्कुलर पार्ट, ये जो एक स्फेरिकल पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका एक माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये पूरा का पूरा फुटबॉल की जो लेयर दिख रहे हैं, ये गोल जो अलग है, ये पूरा एक माइक्रोस्पोरेंजियम है। इस तरह से एक माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ होगा, इस तरह से एक माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ होगा, इस तरह से एक माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ होगा, ठीक। इस माइक्रोस्पोरेंजियम को ही हम लोग बोलते हैं पॉलन सैक। ये पूरा का पूरा आपका पॉलन सैक है। ये आपका एंथर हो गया, ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। एक एंथर में चार माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम जो ये आपका है, ये अंदर की तरफ है और इसके बाहर देखिए कुछ सेल्स की लेयर हैं। ये एक्चुअली में इसको बोलते हैं हम लोग एंथर वॉल। एंथर वॉल 4 लेयर्ड होती है। ये जो पहली लेयर आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये जो ब्लू कलर वाली लेयर है, ये सबसे आउटर लेयर, ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, ये एक सिंगल लेयर है फ्लैट सेल्स की, सिंगल लेयर एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट। तो पहला लेयर हो गई एंथर वॉल की। जो सेकंड आपकी लेयर है, ये देख रहे हैं ब्लैक वाली, ये एक्चुअली में थोड़ा सा इलोंगेटेड होती है और इसको हम लोग बोलते हैं इंडोथीसियम। ये भी सिंगल लेयर होती है। ये देखिए यहाँ पर कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं सेल्स, दिस इज़ कॉल्ड इंडोथीसियम। इंडोथीसियम में थोड़ी सी कैलोस की थिकनिक होती है। तो फर्स्ट लेयर आपकी एपिडर्मिस, सेकंड लेयर आपकी हो गई इंडोथीसियम, ये भी सिंगल लेयर है। उसके बाद जो रेड जोन आप देख रहे हैं 1 2 3, ये 3-4 लेयर की एक पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। तो एक लेयर एपिडर्मिस, दूसरी लेयर आपकी इंडोथीसियम, ये भी सिंगल लेयर है, एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर है। और जो आपकी रेड कलर की ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, ये एक्चुअली में आपकी 3 to 4 लेयर है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मिडिल लेयर। मिडिल लेयर इज़ 3-4 लेयर्ड पैरेन्काइमेटस की होती है, ठीक है। अब जो आपकी चौथी लेयर होती है, फोर्थ लेयर इस माइक्रोस्पोरेंजियम को देखिए चारों तरफ सराउंड कर रही है। वही ये लेयर चारों तरफ होगी, यहाँ भी होगी, इस तरफ भी, उस तरफ भी होगी, बीच में भी होगी, यहाँ इस पार्ट में भी होगी, लेकिन हम सिर्फ इतना ही पार्ट दिखा रहे हैं। तो एंथर वॉल्स आपकी पहली एपिडर्मिस, दूसरी आपकी इंडोथीसियम और ये तीसरी 3-4 लेयर है जो कि आपकी मिडिल लेयर हो गई। जो चौथी लेयर है, ये है टैपिटम। ये स्पेशल लेयर होती है। इसकी खास बात ये होती है, भी सिंगल लेयर ही होती है, सिंगल सेल्स की लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड टैपिटम। इसकी खास बात ये होती है कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है काफ़ी थिक होता है। इसका साइटोप्लाज्म काफ़ी थिक होगा और इसके हर एक सेल में मल्टी न्यूक्लियस होंगे।
एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे, एंडोमाइटोसिस होगी, कैरियोकाइनेसिस होगी, लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं होगा। इसी वजह से हर एक टाइपिटम की सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे, इसीलिए ये कहलाएगा पॉलीन्यूक्लिएटेड। ठीक, तो टाइपिटम की का रोल काफ़ी होता है माइक्रोस्पोरेंजियम में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, इसी वजह से टाइपिटम के फंक्शंस को याद कर लीजिए। पहले कहा गया जो टाइपिटल जो चौथी लेयर है वो टाइपिटम है, और जो टाइपिटल सेल्स हैं ये दे हैव थिक साइटोप्लाज्म एंड दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? इसके फंक्शंस अगर देखे जाएँ तो पहली बात तो इसका मेन फंक्शन होता है इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर अभी हम आगे बनाएंगे। ये जो इसका मेन काम होता है कि यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होनी है उसको जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, जैसे सर्टोली सेल्स वहाँ प्रोवाइड कर रही थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्मियोजेनेसिस को, उस तरीके से यहाँ पे जो नरिशमेंट का काम करेंगी, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी, नरिशमेंट न्यूट्रिटिव लेयर होगी, वो हमारी होगी टाइपिटम। तो टाइपिटल सेल्स जो हैं दे आर एक्चुअली द न्यूट्रिटिव लेयर। दूसरी क्या है? सिक्रीट्स एंजाइम कैलेज टू डिसॉल्व कैलोस माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये कैलेज का फॉर्मेशन करती हैं। कैलेज का फॉर्मेशन इसलिए करती हैं क्योंकि आगे चलकर जब टेट्राड बनेगा माइक्रोस्पोर का, तो वो माइक्रोस्पोर टेट्राड कैलोस से जुड़े हुए होते हैं आपस में, और उस कैलोस को डिसॉल्व करने के लिए जो कैलेज एंजाइम निकलेगा, दैट कैलेज एंजाइम इज सिक्रीटेड बाय द टाइपिटल सेल्स। तीसरा फंक्शन इसका ये है, इट सिक्रीट्स स्पोरोपोलिन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन। टाइपिटल सेल्स ही स्पोरोपोलिन का फॉर्मेशन करती हैं। दिस स्पोरोपोलिन इज एक्चुअली द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड ऑन द अर्थ अप टू नोन टू द मैनकाइंड। अब तक इंसानों को जितना मालूम पड़ा है उसमें सबसे रेजिस्टेंट जो सब्सटेंस होता है दैट इज़ द स्पोरोपोलिन। इस स्पोरोपोलिन से ही एक्साइन का फॉर्मेशन होगा। पॉलन ग्रेन की जो एक्साइंस बनती हैं एक्सटर्नल वॉल्स, उस एक्साइन का फॉर्मेशन इस स्पोरोपोलिन से होगा, और ये स्पोरोपोलिन कौन रिलीज़ करता है? टाइपिटल सेल्स। तो टाइपिटल सेल्स के इंपॉर्टेंट 3 फंक्शन हो गए। नरिशमेंट प्रोवाइड करता है माइक्रोस्पोर्स को, कैलेज का सिक्रीशन करता है, और स्पोरोपोलिन बनाता है जिससे पोलन ग्रेन्स की एक्साइन बनती है। तो याद रखिएगा, स्पोरोपोलिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस ऑन द अर्थ नोन टू मैनकाइंड। और इसका एक चौथा फंक्शन और है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन किट। आप देखते हो कि जब पॉलन ग्रेन्स अगर हमारी हाथों पे लगते हैं तो चिपक जाते हैं, डस्ट जैसा पाउडरी फॉर्म होता है। तो जो पाउडरी सब्सटेंस होता है दैट इज़ द पॉलन किट, उसका फॉर्मेशन भी ये टाइपिटल सेल्स ही करती हैं। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पूरा एक एंथर का टीएस है। एंथर के टीएस में आपने देखा 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये 2 लोब्ड है, हर लोब में 2 थीकस हैं, 2 कंपार्टमेंट है, 1 2 3 4। और ये जो स्फेरिकल पार्ट है, ये स्फेरिकल पार्ट ये आपका एक्चुअली में माइक्रोस्पोरेंजियम है। यहीं पर आपके माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो आप सेल्स देख रहे हैं, देखिए ये टाइपिटल सेल्स हैं, किनारे पर ये टाइपिटल सेल्स हैं। टाइपिटल सेल्स के अंदर जो ये सर्कुलर सेल्स मैंने बनाई, ये एक्चुअली में स्पोरोजेनस टिश्यू हैं। ठीक है, इनको स्पोरोजेनस सेल भी कहते हैं, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, क्योंकि यही माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगी। तो दीज आर दी, इनको आप स्पोरोजेनस सेल्स भी कह सकते हो, स्पोरोजेनस टिश्यू भी कह सकते हो, इन्हीं को आप माइक्रोस्पोर सेल्स भी कह सकते हो, और साथ ही साथ इनको आर्किस्पोरियल सेल्स भी कहा जाता है। ये डिप्लॉयड होंगी, यही आपकी मियोसाइट्स भी हैं, क्योंकि इन्हीं का मियोसिस होकर 4 हैप्लॉयड आपके पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। तो अंदर जो ये पैक्ड स्ट्रक्चर है, इस स्फीयर के अंदर जो पैक्ड है, ये आपका है स्पोरोजेनस सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल, या आपका स्पोरोजेनस टिश्यू है पूरा का पूरा। ये देखिए प्रोटेक्टेड है 4 लेयर से। सबसे पहले बाहर इपिथीलियम सिंगल लेयर्ड, फिर इंडोथीसियम सिंगल लेयर्ड, फिर ये 3-4 लेयर की आपकी पैरेन्काइमेटस सेल जिसको बोलते हैं मिडिल लेयर, और चौथा हो गया आपका टाइपिटम। तो एंथर वॉल्स 4 हैं, इपिडर्मिस, इंडोथीसियम, इसके बाद मिडिल लेयर एंड देन टाइपिटम, और उस टाइपिटम लेयर के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू हैं जो माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब इनमें से एक सेल, हर एक सेल को आप बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो अब दिखाते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है, और ये जो अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं ये करते क्या है। ठीक है, अगले पेज पर इसमें से कोई भी एक सेल आप निकाल लेंगे। वैसे सारी सेल्स नहीं, 20 to 30% जो माइक्रोस्पोर सेल्स होती हैं अंदर, यही क्या करती हैं, आगे डिवीज़न करती हैं। तो अगले पार्ट में देखिए। ठीक है, ये जो अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, ये उस माइक्रोस्पोर मदर सेल को, अब ये आप जो इस टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल ये एक है, ये डिप्लॉयड होगी, 2n होगी। ठीक है, इसका एक मियोटिक डिवीज़न होता है, और इससे 4 हैप्लॉयड सेल्स बनती हैं। दीज 4 हैप्लॉयड सेल्स आर एक्चुअली द माइक्रोस्पोर्स।
ये आपस में अटैच्ड होती हैं कैलोस से। देखिए यहाँ पर ये अटैच्ड है, ये 4 सेल्स बनी, मियोसिस होगी इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल में, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, दे आर अटैच्ड टू ईच अदर थ्रू कैलोस। ये कैलोस से आपस में अटैच्ड होगी और यही जो आपका स्ट्रक्चर है 4 सेल का, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक, बाद में टैप्टल सेल्स कैलेज निकालेंगी, कैलेज निकलने से ये कैलोज लेयर डिसॉल्व होगी और ये चारों सेल्स, चारों हैप्लॉइड सेल्स आपस में अलग अलग हो जाएंगी। तो माइक्रोस्पोर आपका हैप्लॉइड है। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड आपका सेपरेट हो गया। 1 2 3 4 4 सेल्स आपकी बनी, चारों के चारों हैप्लॉइड हैं। ये आपके 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, इन्हीं से पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए क्या होता है, इसमें से हर एक माइक्रोस्कोप, ईच एंड एवरी माइक्रोस्कोप ये डेवलप करेगा किसमें, पॉलन ग्रेन में। तो माइक्रोस्पोर जब पॉलन ग्रेन में डेवलप करेगा तो इसमें चेंजेस क्या आते हैं, माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन में क्या डिफरेंस है। जब माइक्रोस्पोर अपने बाहर आउटर लेयर पर, अपने सरफेस के बाहर 2 लेयर्स बना लेता है, 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स का फॉर्मेशन करता है, तब ये बन जाता है पॉलन ग्रेन। ये 2 प्रोटेक्टिव लेयर कौन कौन सी होंगी, डेवलपमेंट कैसे होगा इसका पॉलन ग्रेन में, 4 माइक्रोस्पोर्स, हर एक माइक्रोस्कोप अब कन्वर्ट होगा पॉलन ग्रेन में। पॉलन ग्रेन इससे थोड़ा प्रोटेक्टिव लेयर है। अब अगर हम बात करें इसके डेवलपमेंट की तो क्या होगा, ये आपका माइक्रोस्पोर है अंदर, ये ब्लू वाली उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी अंदर, ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। इसके बाहर देखिए ब्लैक कलर की ये एक लेयर बनती है इनर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन। मतलब यहाँ के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद एक नई लेयर का फॉर्मेशन हुआ, इस पहली लेयर को हम लोग बोलते हैं इंटाइन। ये इंटरनल लेयर होती है। इंटाइन किससे बनती है, सेलुलोज और पैक्टिन से। याद रखना, इंटाइन इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। इसके बाहर एक आउटर लेयर का फॉर्मेशन होती है। ये जो आउटर लेयर है ये एक्चुअली में आपकी है एक्साइन। ये देख रहे हैं बीच बीच में गैप छूट गया है, ये आपकी है एक्साइन, आउटर लेयर है। एक्साइन किससे बनती है, स्पोरोपोलिन से बनती है। स्पोरोपोलिन मैंने बताया था कि कौन सिक्रेट करता है, टैपिटम लेयर सिक्रेट करती है। स्पोरोपोलिन पृथ्वी पर अब तक का सबसे रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है। तो दिस इज आउटर पार्ट एक्साइन और इनर लेयर जो आपकी एंटाइन है, और ये आपका इसके अंदर माइक्रोस्पोर है। तो इंटाइन, एक्साइन, और एक्साइन में आप देख रहे होंगे चारों तरफ कवरिंग नहीं, बीच बीच में गैप छूट रहा है। ये जो गैप छूट रहा है ये एक्चुअली में इस वजह से छूट रहा है, ताकि जो अंदर पॉलन ट्यूब बनेगी वो पॉलन ट्यूब इसको तो डिसॉल्व कर नहीं पाएगी, तो उसके लिए गैप चाहिए। और इस गैप को, जो बीच बीच में गैप छूट गए हैं, देख रहे हैं ये बीच में गैप छूट गया, ये बीच में गैप छूट गया है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं एक्चुअली में जर्म पोर। यही से पॉलन ट्यूब का इमर्जेंस होता है। तो ये आपका हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया, हैप्लॉइड सेल हो गई अंदर, और ये दोनों लेयर्स इसके ऊपर फॉर्म हो गई। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका हो गया पॉलन ग्रेन। इस पॉलन ग्रेन को हम लोग बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि मेल गैमेट का फॉर्मेशन यही पॉलन ग्रेन करेगा। तो ये याद रखना कि पॉलन ग्रेन इज एक्चुअली कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। अब क्या होगा, इस अंदर की जो सेल्स है, जो अंदर की ये सेल है, ये अभी हैप्लॉइड है। अब हैप्लॉइड कभी भी मियोसिस नहीं कर सकता है, हैप्लॉइड सेल कभी मियोसिस नहीं करती है, क्योंकि हैप्लॉइड के बाद आप उसको और भी, और उसके क्रोमोसोम नंबर को और हाफ नहीं कर सकते हो। तो हैप्लॉइड सेल है, एन फॉर्म में है। अब इसके अंदर माइटोसिस होगी, अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन विद अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब इसके अंदर माइटोसिस होगी, और माइटोसिस होने के बाद होगा क्या, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ये न्यूक्लियस 2 पार्ट में, कैरियोकाइनेसिस हो गई। कैरियोकाइनेसिस होने के बाद फिर थोड़े समय के बाद क्या नाम है, साइटोकाइनेसिस होगी। तो कैरियोकाइनेसिस से 2 न्यूक्लियस बने, ये दोनों ही क्या होंगे, एन होंगे। इसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन होगा। एक जो सेल है इसके पास ज़्यादा साइटोप्लाज्म आ जाएगा और दूसरी सेल के पास साइटोप्लाज्म कम आएगा। और ये जो सेल है, ये जिसके पास साइटोप्लाज्म कम आया है, दिस इज कॉल्ड अ जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल ही आगे चलकर मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, जनरेटिव सेल आगे चलकर क्या होती है, जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो ये जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है ये फिर से माइटोसिस करता है और 2 मेल गैमेट्स बनाता है। माइटोसिस ही करेगा, इसलिए क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। ये स्पिंडल शेप्ड एक सेल बनी अंदर, जिस स्पिंडल शेप्ड सेल के पास साइटोप्लाज्म कम है, साइटोप्लाज्म काफ़ी थिक भी है। ठीक है, तो अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ, एक सेल के पास साइटोप्लाज्म ज़्यादा चला गया। जिस सेल के पास साइटोप्लाज्म ज़्यादा चला गया है यही आपका है वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल, जो आगे चलकर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। तो अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ, कैसा डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ। और दूसरी चीज़, ये जो लार्ज सेल बनी जिसके पास साइटोप्लाज्म काफ़ी थिक है, थिक साइटोप्लाज्म होगा इसके पास, और इसके पास साइटोप्लाज्म ज़्यादा भी होगा, ये आपकी कहलाती है वेजिटेटिव सेल। और दूसरी जो स्पिंडल शेप्ड सेल इसके अंदर बनी, ये एक्चुअली में इसी के अंदर तैरा करती है, ये इसके अंदर घुमा करती है। ठीक है, तो ये जो आपकी सेल बनी ये आपकी हो गई जनरेटिव सेल। तो अब पॉलन ग्रेन क्या हो गया, इस समय पर 2 सेल्ड स्टेज पर है। एक सेल होगी वेजिटेटिव सेल, एक होगी आपकी जनरेटिव सेल। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन ये 2 सेल्ड स्टेज पर क्या होते हैं, डायसेंट हो जाते हैं, यानी कि
इमर्ज हो जाते हैं, पॉलन एंथर फट जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। इस स्ट्रक्चर में बता दें आपको, यहाँ पर मैंने ये 2 पॉइंट दिखाए थे, ये पॉइंट्स नहीं, ये दोनों पॉइंट्स, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज एक्चुअली कॉल्ड द पॉइंट ऑफ डायहेसेंस। यानी कल को चलकर जब एंथर फटना होगा, जब ये इसके अंदर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस हो जाएगी, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इस पॉइंट से वो ब्रेक करेगा, इस पॉइंट से फटता है और यहाँ से क्या होंगे, आपके पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे। तो दिस कॉल्ड द पॉइंट ऑफ डायहेसेंस। तो 60% एंजियोस्पर्म में ये जो पॉलन ग्रेन है ये आपका 2 सेल्ड स्टेज पर रिलीज़ होता है। आगे चलकर क्या होता है, आगे चलकर जब ये स्टिग्मा के ऊपर फॉल होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने लगेगा, तो ये जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है ये माइटोसिस करके 2 न्यूक्लियस और बनाएगा। ये मतलब यही जो सेल है एक्चुअली में ये माइटोसिस करेगी और 2 सेल्स और बनाएगी, वो 2 सेल्स एक्चुअली में आपके होंगे मेल गैमेट्स। तो पॉलन ग्रेन आपका मेल गैमेट नहीं है, पॉलन ग्रेन आपका मेल गैमेटोफाइट है। पॉलन ग्रेन कहाँ से फॉर्म हुआ है, ये माइक्रोस्पोर्स से फॉर्म हुआ है। माइक्रोस्पोर्स के ऊपर 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग डेवलप हो गई है, इंटाइन और एक्साइन। तो माइक्रोस्पोर के ऊपर इंटाइन और एक्साइन की जब कवरिंग हो जाएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉलन ग्रेन में। माइक्रोस्पोर्स कहाँ से बने थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से फॉर्म हुए थे। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मेयोटिक डिवीजन करके 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाती हैं, ये आपस में कैलोस से अटैच्ड होती हैं, ये होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। बाद में ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक होने के बाद हर एक माइक्रोस्पोर जो कि हैप्लॉइड है ये कन्वर्ट होगा पॉलन ग्रेन्स में बाय द डेवलपमेंट ऑफ इंटाइन एंड एक्साइन। और उसके बाद अंदर यहाँ क्या होगा, एक माइटोटिक डिवीजन होगा जिससे ये सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, एक बड़ी सेल एक छोटी सेल, एक मतलब अनइक्वल साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा। तो जो कि माइटोसिस हुई है तो हैप्लॉइड है, तो अभी भी दोनों हैप्लॉइड ही रहेंगे, यानी एन था तो अभी भी दोनों एन ही रहेंगे। एक हो गया आपका वेजिटेटिव सेल, एक हो गया आपका जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल आपका पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, जनरेटिव सेल ये आगे चलकर 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ये भी माइटोसिस करेगी, इससे 2 सेल्स बनेंगी, वो दोनों सेल ही आपकी होंगी एक्चुअली में मेल गैमेट्स। ठीक है, ओके।